हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो भाई लोग सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTT 179 लार्जेस्ट नंबर। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर शोइंग टू मी। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, बोर्ड की तरफ, और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पूरा इंट्यूशन, पूरा थॉट प्रोसेस जीरो से समझेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अपन सॉर्टिंग के अंदर कंपैरेटर सीखने वाले हैं, और उस पोजीशन तक अपन को सॉर्टिंग क्यों लगना चाहिए उस पोजीशन तक पूरा समझाऊंगा। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब अपना बोर्ड खुल गया है। अपन ने क्या बोला है कि अपन क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है भैया, इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, क्या करना है, क्या टास्क पढ़ते हैं। तो टास्क और व्हाट दे वांट। ठीक है, तो गिवन अ लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, अरेंज देम सच दैट दे फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर एंड रिटर्न इट। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपन को नंबर्स देके रखा है और उनको अपन को ऐसा अरेंज करना है ताकि जो नंबर है, जो फाइनल नंबर इन सबको मिला के बने, वो क्या बने, वो सबसे ग्रेटर बने, सबसे ज्यादा बने, और अपन को उसको रिटर्न करना है। ओके भैया, ये बात तो बोल दी इनने। अब यहाँ पे एक लाइन ये क्या लिख के रखी है, सिंस द रिजल्ट में बी वेरी लार्ज सो यू नीड टू रिटर्न स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इन इंटीजर। भैया ये क्या बात लिखी है, ऐसा कैसे हो सकता है वेरी लार्ज। मैं तो बहुत बड़ी रेंज यूज कर लूंगा, लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लूंगा, ऐसा ऐसा मतलब क्यों लिख के रखा है यहाँ पे ये चीज। ये वार्निंग क्यों दे के रखी है। ठीक है, तो चलो इसको समझते पहले, सबसे पहले कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, हाउ द नंबर कैन बी वेरी लार्ज, इस चीज को समझते हैं। तो देखो कांस्टेंट क्या देके रखे अपन को, लेंथ तो भैया 100 तक की देके रखी है, मतलब एन तो अपना 100 तक ही जा सकता है। ठीक है भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन नम्स कहाँ तक जा सकता है। देखो नम्स जा सकता है 1 तक। अरे भैया हाँ 1 तक जा सकता है, तो मैं 1 को स्टोर तो करवा सकता हूँ। हाँ तुम स्टोर करवा सकते हो 1 को, पर क्या अगर 1 मान लो कि 4 बार लिखे हुए किसी एरे में, तो क्या तुम उसको स्टोर करवा पाओगे। देखो यहाँ पे 1 एक नम्स बनाया जिसके अंदर अपन ने 4 1 ले लिए। अब देखो अपन इसको चला के देखते हैं, इसमें अपन ने 4 1 लिए, 1 है। ठीक है, तो 1 मतलब 1 0 0 0 0 3 मतलब 9 बार 0। ठीक है, 1 मतलब ये होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, ये इंट की मैक्स इंट की रेंज में तो आ जाता है। ओके, तो देखो अब अपन ने इसको सॉल्व करा, कंप्यूट करा, इन सबको जोड़ के। ठीक है, अपन ने इन सबको जोड़ के एक नया नंबर बनाया विच इज दिस वन। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में यही बोला था ना कि अपन को इन सब नंबर को यूज करके एक बड़ा नंबर बनाना है, तो अपन ने ये बड़ा नंबर तो बना लिया सबको जोड़ के। तो क्या, हाउ कैन वी स्टोर दिस नंबर, क्योंकि अपन को रिटर्न तो करना है स्टेटमेंट में, तो अपन इस नंबर को भैया कैसे रिटर्न करेंगे, मतलब स्टोर स्टोर करोगे तभी तो रिटर्न करोगे। हाँ ठीक है भैया, तो अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है सीन। भैया मैं इंट या लॉन्ग यूज करूँ तो क्या होगा। देखो तो इंट की रेंज अराउंड 2 बिलियन तक जाती है, 2 की पावर 32 -1, 2 की पावर n -1 फॉर्मूला होता है अपन को रेंज निकालने के लिए। तो इंट में कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स होती है, तो 2 की पावर 32 -1। हाँ भैया ये समझ में आ गया, तो ये अराउंड 2 बिलियन के आसपास जाता है। तो क्या मैं लॉन्ग लॉन्ग यूज कर सकता हूँ क्या। हाँ देखो, तो 2 की पावर 64 -1, तो ये अराउंड क्या 9 क्वांटिलियन तक जाएगी। क्या अभी भी ये क्या सेटिस्फाई कर सकता है, नहीं यार अभी भी नहीं कर सकता, ये स्ट्रिप ज्यादा है। ओके भैया, तो ये एक नया डाटा टाइप है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, इससे यूज करता हूँ। आप समझा दो पहले ये है क्या, फिर मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, देखो ये क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट 128। इसका मतलब क्या है कि अपने n की वैल्यू होगी 128, मतलब 128 बिट्स अपन अब स्टोर करवा सकते हैं, समझ रहे हो। 64 से अपन अब 128 पे जा रहे हैं, तो इसके अंदर भैया, इसके अंदर तो ये नंबर ऑफकोर्स 100% आ ही जाएगा। आ सकता है कि नहीं, चलो देखते हैं ना यार, क्यों नहीं देखते, चलो देखते हैं। तो देखो अपन ने इसको कंप्यूट करा तो इसकी मैक्स वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, हाँ भैया ये तो बहुत भयंकर, बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ तो इसके अंदर देखो 39 डेसिमल डिजिट से, ये कितने टोटल, ये 39 डिजिट से। तो क्या अभी ये स्टोर हो सकता है कि भैया ये नंबर, हाँ देखो नंबर ऑफ डेसिमल जो है वो 40 है, तो अब क्या स्टोर हो पाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या भैया मैं अब मैं इसको स्टोर कर ही नहीं सकता, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा। अगर मैं इसको, अगर मैं मतलब कर ही नहीं सकता स्टोर आंसर को मेरे, तो मैं रिटर्न कैसे करूंगा। और मान लो कि तुमने इसको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको स्टोर भी कर लिया, तो अपन को लेंथ कितनी देके रखी है, 100। अब 100 लेंथ देके रखी है भैया, तो 100 बार 1 लिखा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रिंग। तो इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ टू स्टोर दैट मच ऑफ अ बिग नंबर, ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब तुमको समझ में आई वार्निंग क्यों देके रखी, अपन को रिटर्न का आंसर स्ट्रिंग में क्यों करना है। ठीक है भैया, आपने बढ़िया से समझा दिया, मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को कि रिटर्न मतलब अपन को स्ट्रिंग में स्टोर करवा के करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हैंस वी कांट डायरेक्टली स्टोर दिस मच बिग नंबर, मीन्स वी हैव टू सॉल्व वाइल कंसिडरिंग नंबर इज अ स्ट्रिंग। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर अपन अब नंबर को नॉर्मली इंट में नहीं ले सकते, तो अपन को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ इसमें कुछ स्ट्रिंग का कंसेप्ट लगेगा, स्ट्रिंग में कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है, फिर स्ट्रिंग में कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन पूरी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस आ सकती है, या फिर क्या क्या अप्रोचेस तुमने सोची होगी, या फिर जो मैंने सोची मैं वो बताता हूँ। ठीक, तो देखो सबसे पहली अप्रोच क्या आना चाहिए जहाँ पे अपन को क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है करना। तो एज मेंशन वी हैव टू मेक अ नंबर लार्जर, व्हाई नॉट सॉर्ट द एरे एंड टेक बिग वैल्यू फर्स्ट।
इसका मतलब क्या है कि अपन को इसे बहुत सारे नंबर्स देके रखे हैं, 2 देके रखा है, 4 देके रखा है, 1 देके रखा है, 5 लेके देखा, 3 देके रखा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, भैया मेरे को तो ये आइडिया आ रहा है कि अगर कुछ ऐसा नंबर होता और मेरे को उससे एक बड़ा नंबर बनाना है, बड़ा नंबर मतलब इनको जोड़ के बनाना है, समझ रहे हो ना? मतलब इसका बड़ा नंबर क्या बनेगा, 5 4 3 2 1, इससे बड़ा नंबर यही बनेगा ना, इन सबको वैल्यू यूज करके, ये सब जितनी भी देके रखी इनको यूज करके ये वाला नंबर बनेगा। हाँ भैया, अब मेरे को आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया तो दे दिया है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं अगर सॉर्ट यूज कर लूँ, कोई सी भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम मैंने लगाई इसके अंदर। सॉर्टिंग एल्गोरिथम कुछ भी हो सकती है, इसको अब तुम मानो ब्लैक बॉक्स जैसा। ब्लैक बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं ब्लैक बॉक्स, मतलब तुम इसकी इनर इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान मत दो, अभी अपन लॉजिक सीख रहे, तो अपन ने इसको एक बॉक्स मान लिया कि अपन ने इसको पास करा एरे को इस बॉक्स में, और ये मशीन जो है वो अपन को रिजल्टेंट देती है एक सॉर्टेड एरे। ठीक है, ओके भैया, ये चीज समझ में आई। तो अपन को एरे मिल गया 1 2 3 4 5। हाँ भैया, ये एरे तो मिल गया सॉर्टेड। सॉर्टेड मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब होता है कि एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, मतलब छोटे एलिमेंट्स को पहले रखना और बड़े एलिमेंट्स को बाद में रखना, बढ़ते क्रम में बेसिकली। ओके भैया, ये चीज समझ में आती थी मेरे को कि असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और बढ़ते क्रम में अपन जमाते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने इससे नंबर बनाया, अपन ने बोला बड़े नंबर को मैं पहले ले लूंगा और फिर उससे बाद में छोटे नंबर लेते जाऊंगा और उससे मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आंसर बनाते जाऊंगा। क्या उससे मेरा आंसर आ सकता है? तो देखो 5 4 3 2 1 मिला मेरे को, मैं बड़ा नंबर पहले लिया फिर छोटे लेते गया। ठीक है, हाँ भैया, इससे आंसर तो आ रहा है, तो क्या ये अपना लॉजिक सही है? क्या ये लॉजिक बैठना चाहिए? देखो, तो ये सोचते अपन कि एक और केस अपन सोचते हैं, एक नया केस बनाते हैं। तो अपन ने एक नया केस बनाया, एक एरे ले लिया 2 और 10। ठीक है भैया, अपन ने 2 और 10 ले लिया, अपन ने इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम में पास करा और फिर अपन ने पास क्या नया वेक्टर बन गया 2 और 10। इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो ये सेम रह गया। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि चलो भैया अपन इसे बनाते हैं नंबर। ठीक, इससे बनाऊंगा तो मैं क्या नंबर आएगा, पहले सबसे बड़ा नंबर लूंगा फिर इससे छोटा नंबर लूंगा जो अपन ने ऊपर करा था। तो क्या ये 102 आ गया मेरे पास? ओके भैया, 102 हो गया, पर ये क्या नंबर अपना एक्चुअल आंसर है ना? इसका बड़ा नंबर हो सकता है ना 210, मतलब 2 को मैं पहले रख दूं फिर 10 को भी लिख दूं, तो अभी टोटल बड़ा नंबर तो 210 बन गया। अरे हाँ भैया, मतलब ऐसे नॉर्मल सॉर्टिंग तो मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉर्टिंग दिख तो रही है, सॉर्टिंग करना तो चाहिए क्योंकि नंबर के हिसाब से मेरे को बड़े नंबर चाहिए, लेकिन वो ढंग से नहीं दिख पा रही है, मतलब कुछ अलग तरीके से सॉर्टिंग लगाना पड़ेगी मेरे को ऐसा कुछ कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो चलो मैं कुछ और वे ट्राई करता हूँ सोचने का कि मैं यार और आगे क्या कर सकता हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं सॉर्टिंग नंबर के हिसाब से करूँ, तो नंबर के हिसाब से मतलब मेरे पास कितने टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब मैंने ये सब नंबर लिए और पहली डिजिट के हिसाब से सॉर्टिंग करा। ठीक है, पहली डिजिट के हिसाब से सॉर्टिंग करा, मतलब मेरे पास डिस्टिंक्ट नंबर तो यही सब होते हैं ना, डिस्टिंक्ट नंबर 5 6 7 8 9, ये सब डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे, पहले अपन इनके नंबर स्टोर कर लेंगे। कैसे, बताता हूँ। देखो, तो अपन ने क्या बोला कि सेम अपन ने जो एरे था वो लिया, पहले सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट तो करा ही। अब उसके अंदर अपन ने बोला कि मैं नंबर वाइज अपन स्टोर करते हैं, नंबर वाइज मतलब पहली डिजिट के हिसाब से नंबर को स्टोर करेंगे, मतलब कि 1 से डिजिट्स कौन से स्टार्ट हो रही है 10, फिर 2 से डिजिट्स कौन से स्टार्ट हो रही है 2, और ऐसी जितनी भी होगी अपन उन सबको लेते जाएंगे। जैसे 30 अगर इसमें होती, 34 होती तो इसमें आ जाता, 4 होता और 44 होती, 4 होती तो इसमें आ जाती। हाँ भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा, क्या वो अप्रोच वैलिड रहेगी? मतलब अब अपन ने इनको डिजिट के हिसाब से सॉर्ट करा और फिर उनमें अपन ने हर मतलब एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया भैया, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया था मैंने, जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स पुश कर दी, जितने भी नंबर्स आ रहे थे पहली डिजिट से उनको पुश करा। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इसको थोड़ा और समझा दो तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल में अच्छे से समझेंगे, पर इसका समझ लो थोड़ा सा। तो अपन ने देखो, पहले अपन ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे वाले सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। अपन ने वही कंसेप्ट ऊपर वाला यूज करा कि बड़े नंबर से स्टार्ट करो और बड़े नंबर में अपन उसके बड़े नंबर ले लो, मतलब उसके अंदर जो बड़े नंबर आ रहे हैं उससे स्टार्ट होते हुए वो ले लो पहले। तो देखो 2 लिया तो 2 से सबसे बड़ा नंबर आया 2, फिर 1 लिया, फिर 1 पे गए, फिर 1 से अपना पहले 10 आया तो 10 को ले लिया। तो भैया इससे तो आंसर आ रहा है यार मेरा, इससे तो आंसर बन रहा है। तो क्या ये अप्रोच मैं सही सोच रहा हूँ? क्या सही सोच रहा हूँ? तो क्या विल इट वर्क? तो अपन एक बार देखते हैं, एक और केस लेते हैं। तो अपन ने सेकंड टेस्ट केस लिया, एक बनाया 3 30 34 5 9। ओके भैया, मैंने बना लिया, इसको सॉर्ट कर लिया, आपने जैसा बोला था मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैंने इसको सॉर्ट करने के बाद फिल्टर आउट करा। फिल्टर आउट में आपने जैसा बोला था कि वैल्यूज के हिसाब से करना है, वैल्यू के हिसाब से फर्स्ट डिजिट के हिसाब से फिल्टर आउट करा। फर्स्ट डिजिट के हिसाब से, अब देखो आप समझो, आप इससे क्या फर्स्ट डिजिट के हिसाब से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे 9 आया तो 9 से रिलेटेड एक वैल्यू थी, फिर 5 आया, फिर 5 से रिलेटेड एक वैल्यू थी, तो अपन ने उसको वेक्टर में डाल दिया। ठीक है, 5 के वेक्टर में डाला। अब तीसरा 3 आया, अब 3 के उसमें कितनी वैल्यू, देखो एक वैल्यू ये 3 से स्टार्ट हो रही है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। ठीक है भैया, अच्छा ये बोल रहे थे क्या, मतलब जो पहली डिजिट है उसके हिसाब से अपन वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक, और सॉर्टेड करा है, तो सॉर्टेड करा है तो अपनी पहली वैल्यू ये जाएगी, फिर ये जाएगी, क्योंकि अपन यहाँ से जाएंगे ना, बड़ी वैल्यूज को पहले पुश करेंगे फिर उससे छोटी वैल्यूज को पुश करेंगे, तो अपन ऐसा एरे ट्रेवर्स करेंगे। हाँ भैया, ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि अपन ऐसा कुछ तो कर सकते हैं, और अपन ने अगर ऐसा कुछ करते हैं अपन तो क्या होता, अब देखते हैं अपन उसको क्या होता। तो देखो अपन इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं और इस नंबर के अंदर अपन ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो अपन ने क्या करा, पहले 9 आया, सेम इसमें भी वही करा था, पहले 2 आया फिर 10 आया, इसमें भी सेम 9 आया, फिर 5 आया, फिर 34 आया, फिर 30 आया,
फिर 3 आया, हाँ भैया मेरे को समझ में आई आपने क्या बोला और कैसे जा रहे हैं अपन ए से गए और ए से डायरेक्शन में जा रहे, तो अपन इससे नंबर क्या बना अपना 9, 5, 34, 33, ये टोटल नंबर अपना बना। पर क्या ये सही आंसर है ना भाई? नहीं, ये आंसर गलत है। अब ये आंसर गलत क्यों हो गया? क्योंकि देखो एक्चुअल आंसर में अपन 3 अगर पहले यूज करते, 3 अगर यहाँ पे यूज करते तो इट विल बी गुड, इट वुड बी मोर। अपन को टेस्ट केस में भी यही देके रखा है ना, देखो टेस्ट केस में यहाँ पे क्या देके रखा है 9, 5, 3, 4, 3, 3, 0, ठीक। तो यही अपना यहाँ पे ये आंसर एक्चुअल तो ये होना चाहिए था ना, पर अपना आंसर इससे ये गड़बड़ आ रहा है। तो मेरे को थोड़ी और इंट्यूशन थोड़ी और क्लियर हुई कि भैया मैं इसी वे को थोड़ा और इम्प्रूव कर दूं या फिर इसी में कुछ और आगे सोचूं, इसी इंट्यूशन का बेस लेके तो कुछ समझ तो कुछ हो सकता है। मतलब देखो यहाँ पे जो सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट के कारण एरर आ रहा है, ठीक है, सिंगल डिजिट के कारण एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट देखो अगर अपने पास सिंगल डिजिट नहीं होगी ना तो ये अप्रोच वैलिड हो जाएगी हमेशा। मतलब अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन डायरेक्ट इस हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे और आंसर प्रिंट करते जाएंगे जिससे मैंने वे बोली। पर अगर अपने को सिंगल डिजिट मिली तो सिंगल डिजिट यहाँ पे आएगी कि आगे आएगी कि यहाँ पे रहना उसको सही रहेगा, ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये कंफ्यूजन अपन को इस डिजिट पे, ऐसे डिजिट को मतलब कंप्यूट करना है सिंगल डिजिट वालों को कि वो आगे आए पीछे आए कहाँ पे आए, अपन को ये डिटरमाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका, ठीक है, कि अपन को सिंगल डिजिट्स को कहाँ पे रखें। अगर डबल डिजिट होती तो वो तो भैया सही साइड सॉर्ट होकर अपन उसका आंसर आ जाता। तुम भले ट्राई कर सकते हो, डबल वैल्यूज लो और यही अप्रोच फॉलो करो तो तुमको हमेशा जब भी नंबर तुम उनको कॉन्कनेट करोगे ना, कॉन्कटेनेट, तो बड़ा ही मिलेगा अपन को आंसर हमेशा। ओके भैया मेरे को थोड़ा सा समझ में आया। तो सेकंड इंट्यूशन सीम्स नियर टू द सॉल्यूशन बट ओनली इफ वी डू समथिंग अबाउट द सिंगल डिजिट। यही मैंने अभी बताया कि अपन को सिंगल डिजिट के अराउंड कुछ करना है। तो इफ वी कैन फाइंड अ वे टू इंसर्ट सिंगल डिजिट एट सम प्लेस देन इट वुड वर्क। तो क्या अगर मैं ऐसा कुछ तरीका ढूंढ लूँ, 3 को उसी पोजीशन रिकर्जन लगा दूं, डीपी लगा दूं या फिर कुछ भी लगा दूं, मैं 2 लूप लगा दूं, तो क्या ऐसी मैं 3 की पोजीशन ढूंढ लूं और वहां पे इंसर्ट कर दूं तो क्या वो चलेगा भैया? क्या वो चलेगा? हाँ बेटा देख चल जाएगा, 100% चलेगा। पर कोड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब उसका जो लॉजिक है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब अपन ये तो नहीं चाहते ना किसी प्रॉब्लम को अपन बेफालतू में कॉम्प्लेक्सली सॉल्व करें। तुम लोग भी ये नहीं चाहोगे और मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम लोगों को ऐसा कुछ समझाऊं जबरन का तरीका जो कभी यूज नहीं हो तुम्हारे और जो लॉजिक बिल्डिंग में तुम्हारी हेल्प नहीं करे। तो इसलिए अपन ये इंट्यूशन को, अभी तक के इंट्यूशन को माइंड में तो रखेंगे। अपन ने इसको माइंड में तो रखा कि माइंड में रख लिया अपन ने इसको कि हाँ अपन को सॉर्ट कर रहे हैं और अपन को कंपेयरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो 3 है वो कंपेयर होते टाइम कि किस जगह पे आना चाहिए, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन उस जगह पर सोचते थोड़ा सा और आगे अपना इंट्यूशन को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। अपन अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे इंट्यूशन को लेके कि अब अपन सोच रहे हैं कि अब आगे मैं इसको कैसे डालूं, मतलब जो सिंगल डिजिट है मैं उसको कैसे पोजीशन पे रखूं, कैसे कंपेयर करूं। तो अब ये मेरे दिमाग में डाउट आया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये वाली लाइन पढ़ो, लेट्स ड्रॉप द इंट्यूशन टू, जो ये इंट्यूशन टू अभी अपन ने ऊपर पढ़ी, ठीक है। तो बट कीप इन द माइंड द कंसेप्ट विच वी लर्न विच हेल्प अस टू सॉल्व फर्दर प्रॉब्लम, ठीक। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ कि जो कंसेप्ट अपन ने सीखा ना उसको याद रखो, कंसेप्ट को याद रखो, पर अपन इंट्यूशन ड्रॉप कर देते और इसके आगे कुछ और सोच रहे हैं ना। अपन नेक्स्ट लेवल पे बोला, मैं नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं अपन, तो ठीक है। अब भैया अपन नेक्स्ट लेवल गए तो अब अपन मूव ऑन टू द मेन अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ के बता देता हूँ। फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन वी सी दैट सॉर्टिंग इज गुड एंड नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक, बट वी नीड टू डू सम कस्टम सॉर्ट सच दैट वी कैन बी एबल टू फाइंड वेयर दो सिंगल डिजिट शुड हैव टू प्लेस व्हाइल सॉर्टिंग। तो मैंने यही बताया कि अगर अपन सॉर्ट तो कर रहे हैं भैया, सॉर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सॉर्टिंग में मेरे को कुछ ऐसी कुछ तरीका मिल जाए कि ड्यूरिंग सॉर्ट में जो सिंगल डिजिट है मैं उसको कंपेयर करके पहले ही आगे या पीछे लिख दूं, ठीक है। 39 के आगे आना चाहिए कि 30 के पहले आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, ये चीज़ अगर मैं पहले ही सॉर्टिंग के टाइम डिसाइड कर लूँ तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। इससे तो भैया वारे नारे हो जाएंगे मेरे। तो ठीक है, अब देखो, हाँ अब अपन पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कस्टम सॉर्टिंग। अब तुमको समझ में आया अपन कस्टम सॉर्टिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, पूरी इंट्यूशन अभी तक की समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। मैंने अच्छे से ट्राई करा ताकि काफ़ी अच्छे से समझाऊँ और काफ़ी अच्छे से क्लियर हो कि तुमको यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँचने की क्यों ही जरूरत पड़ी। पूरी इंट्यूशन अपन ने अभी तक की डेवलप करी है। अब अपन कस्टम सॉर्टिंग सीखते हैं, ओके। अब कस्टम सॉर्टिंग में तुमने देखो, अब सब समझाऊंगा क्या होती है। देखो नॉर्मल सॉर्टिंग तुम लोगों ने देखी होगी कि ऐसी होती है। अगर तुम लोगों को याद नहीं तो जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने काफी अच्छे से समझाया था सॉर्टिंग को कैसे लिखते हो। तो जनरली मैं इसमें ही बता देता हूँ। सॉर्ट फंक्शन होता है इनबिल्ट, जिसके अंदर अपन पहला बिगिनिंग पास करते हैं, मतलब वेक्टर का बिगिनिंग, और फिर एंड की कहाँ तक अपना वेक्टर जा रहा है। ओके भैया ये चीज समझ में आ गई मेरे को कि सॉर्टिंग ऐसे लिखते नॉर्मल, पर ये तो मेरे को आती थी पहले से। अब जो आप कस्टम सॉर्टिंग की बात कर रहे हो वो कैसे लिखना है, तो देखो कस्टम सॉर्टिंग को बोलते हैं कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है भैया? ये क्या बात बोल दी एकदम से, इतनी डेंजर बात है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही है। थोड़ी सी इज्जत में बात करो मेरे से। देखो देखो बता रहा हूँ, माफ कर दो, थोड़ा सा शांति रखो, बताऊंगा पूरी चीज बताऊंगा। देखो अपन ने शॉर्ट फंक्शन नॉर्मल वैसे ही लिखा, ठीक है, शॉर्ट फंक्शन वैसे ही लिखा। हाँ भैया शॉर्ट फंक्शन वैसे ही लिखा, तो मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा आपको। अब यहाँ पे कंपैरेटर लिख दिया, अरे भैया ये क्या कर रहे हो हरकतें मेरे साथ। देखो अरे समझो तो सही, इसमें जो तीसरा पास होता है ना पैरामीटर, वो होता है कंपैरेटर पास। कंपैरेटर क्या होता है
कंपेरेटर भी समझते क्या होता है। अभी तुम देखो, अब इस पूरी चीज समझ में आएगी, फिर एकदम से तुमको समझ में आएगा कंपेरेटर होता क्या है। तो देखो, बेसिकली हेल्प अस टू कस्टमली डिजाइन सॉर्टिंग। तो कंपेरेटर क्या होता है, अपन को हेल्प करता है डिजाइन करने में सॉर्टिंग कस्टमली। कस्टमली मतलब अपने हिसाब से सॉर्टिंग कैसे होना चाहिए। और ये होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। बेसिकली ये फंक्शन का ही एक टाइप होता है, अपन फंक्शन ही पास कर रहे हैं। जो फंक्शन क्या है, बुलियन इन नेचर है। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, उसको बोलते हैं बुलियन। हाँ भैया ये तो पता है, मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसको बुलियन बोलेंगे। और क्या होता है, ये डिफाइन करता है कंपेयरिंग नेचर। ठीक है, ये कंपेयरिंग नेचर डिफाइन करता है। मतलब एक बुलियन होता है जो कंपेयर करके वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आ रहा है कि कंपेरेटर इज अ फंक्शन विच इज बुलियन इन नेचर एंड वर्क ऑन द कंपेयरिंग नेचर। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कंपेरेटर होता क्या है। देखो अब इसको आइडियोलॉजी को मान लो, अगर तुम लोगों ने अभी तक कंपेरेटर सुना नहीं था तो अब सुन लो, मतलब ऐसा होता ही है, ये फैक्ट है कि ऐसा एग्जिस्ट करता ही है। तो तुम डरो मत ही कुछ भी, बस ये तुमने पहली बार सुनी होगी तो तुमको थोड़ा डर लग रहा होगा, बट स्टिल अभी तुमने सुन ली ना, मैंने 4 बार बोल दिया कंपेरेटर कंपेरेटर कंपेरेटर। अब इतनी बार सुनने का तुमको लगेगा हाँ कंपेरेटर कुछ होता है, वो सॉर्टिंग में यूज होता है। ठीक है, तो अब देखो 3 तरीके से डिफरेंट टाइप से अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं कंपेरेटर को। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, वी विल क्रिएट अ कंपेरेटर फॉर सॉर्टिंग एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपन अब एक तीनों तरीके से अपन तीनों तरीके देखेंगे कंपेरेटर डिफाइन करने के। पर इसमें क्या करेंगे, अपन एक एरे लिया अपन ने और उसको सॉर्टिंग रिवर्स सॉर्ट करा। रिवर्स सॉर्ट मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया। तो भैया मैंने तो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर सुना है, मैं तो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा पाता हूँ हर बार एरे को। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है मैंने, हर बार सॉर्टिंग मैंने पास करी है यहाँ पे भैया, और यहाँ पे सॉर्ट पास इसका मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है। तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे जमा सकता हूँ। तो देखो अब अपन वही कंपेरेटर अब सीखेंगे और विद एन एग्जांपल विद द डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना इनपुट अपन ने ऐसा कुछ दिया और उसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। तो 5 4 3 2 1 इट इज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गई ये बात कि आप क्या बोल रहे हो। अब अपन देखते हैं डिफाइनिंग अ ग्लोबल कंस्ट्रक्टर। अब अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने ग्लोबल कंस्ट्रक्टर बनाया। ये पहली तरीका है। ग्लोबल कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, डरो मत ही। देखो अपने पास एक क्लास देकर रखी थी, ये क्लास के बाहर अपन डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं ना। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जब अपन फंक्शन या मेन फंक्शन के बाहर जब कुछ भी डिक्लेयर करते तो उसको ग्लोबल बोल देते। तो इसको अपन मान लो कि ग्लोबल फंक्शन है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गया, अपने क्लास के बाहर डिक्लेयर कर दिया तो उसको ग्लोबल बोल रहे हो आप, इसलिए समझने के लिए। ओके, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्टर गलत वर्ड लिख दिया मैंने। इट वुड बी ग्लोबल कंपेरेटर। कंपेरेटर ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी बट स्टिल इट्स फाइन। ओके, तो ग्लोबल कंपेरेटर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपने डिक्लेयर करा। और देखो ये कैसा होता है। अब भैया मैंने तो सेम मेरे को सॉर्टिंग आती थी और मैं रिवर्स सॉर्टिंग के लिए मैं यूज करता हूँ ग्रेटर इंट। ग्रेटर इंट आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉर्ट के साथ यहाँ पे इस जगह पे सॉर्ट के साथ अपन ग्रेटर इंट लिख सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पे अपन ग्रेटर इंट लिखते तो वो तो रिवर्स सॉर्ट हो जाता है। मैंने कंपेरेटर का तो कुछ सुना नहीं था, तो मैंने तुमको बताया था ना ग्रेटर इंट भी एक कंपेरेटर होता है। तो देखो ग्रेटर इंट का इंप्लीमेंटेशन ऐसा होता है। ग्रेटर इंट का इंप्लीमेंटेशन असली में ऐसा होता है, अपन ने ये खुद बनाया है, ये अपन ने खुद बनाया है, लेकिन असली में ग्रेटर इंट का इंप्लीमेंटेशन भी ऐसा ही होता है। तो भैया जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसके अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, जब अपन इंक्रीजिंग टर्म्स में जमाते हैं एरे को, तो देखो इसके अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर ये चीज होती है। तो भैया ये अंदर क्या ऐसी अजीब अजीब चीजें लिखी है, फंक्शन तो एक्सप्लेन कर दो। अपन यहाँ पे 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं, इसको तो एक्सप्लेन करो। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, 2 मिनट रुको। अब देखो इसको एक्सप्लेन करेंगे 2 मिनट। यहाँ पे अपन यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि हाउ द कंपेरेटर इज वर्किंग। ठीक है, अब अपन ने एक एरे ले लिया, एरे में मैंने क्या वैल्यूज दी 5 1 10। ओके भैया, ये चीज समझ में आई। तो 5 1 10 में अब कंपेरेटर कैसे वर्क करेगा। अपन ने इस एरे को सॉर्टिंग में पास करा और कंपेरेटर में पास करा। अब सॉर्टिंग में गया, तब सॉर्टिंग में अपन ने कंपेरेटर देके रखा, तो वो कंपेयर अपने हिसाब से करेगा, अपन ने जो डिक्लेयर करा उसके हिसाब से। तो ये देखो ये अपन ने सेम डिक्लेयर करके रखा है। अपन ने क्या बोला है कि अपन ने इसको 2 वैल्यूज दिए हैं, 2 वैल्यूज में अगर ए बड़ी है तो रिटर्न कर दे ट्रू को, अगर बी बड़ी है तो रिटर्न कर दे फॉल्स को। तो ओके भैया, ये चीज समझ में आई। अब मान लो अपने स्टार्टिंग होगी इन दोनों इंडेक्स से और 5 और 1 कंपेयर हुए, 5 और 1 कंपेयर हुए तो 5 इज ग्रेटर देन 1। ओके भैया, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। देखो ना यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो रहा है। हाँ भैया, समझ में आया। अब रिटर्न ट्रू हुआ, इसका मतलब कि इन दोनों को चेंज करना है। तो इन दोनों को चेंज करना मतलब ये बेसिकली ये बोल रहा है कि स्वैप करना है क्या इन दोनों को, ये समझ लो। ये एक स्वैपिंग फंक्शन है कि क्या इन ए और बी को स्वैप करना है, इनकी पोजीशन को एरे के अंदर, रियल लाइफ पोजीशन जो है। तो 5 क्या 1 से बड़ा है, तो इन्हें बोला है कि हाँ यार भैया कि 5 जो है वो 1 से बड़ा है, तो रिटर्न करता ट्रू। तो क्या मेरे को चेंज करने की जरूरत है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सही पोजीशन पे ये 5 और 1, मतलब अगर ये बड़ा है इससे, इसका मतलब ये ट्रू दिया, इसका मतलब ये सही पोजीशन पे, अपना चेक क्लियर हो गया। अगर ये सही पोजीशन पे तो उनको कोई चेंज नहीं करना है। अपन आगे बढ़े फिर 1 और 10 को कंपेयर करा। 1 और 10 को कंपेयर करा तो भैया ये तो 1 तो बड़ा नहीं होता 10 से, 1 तो बड़ा नहीं होता 10 से, तो रिटर्न इसको फॉल्स करना चाहिए। तो हाँ, फॉल्स रिटर्न करा। फॉल्स रिटर्न करा तो वो बोलेगा भैया ये फॉल्स है, ये पोजीशन गलत पोजीशन पे, दोनों इन दोनों को स्वैप कर दो एक दूसरे की पोजीशन से। तो अपन ने देखो स्वैप कर दिया।
स्वैप कर दिया तो 5 10, यहाँ से 5 10 1 हो गया। ओके भैया समझ में आया मेरे को। अब अपन नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्या बचा, अब अपने पास 5 और 10 बचा होगा। मतलब अपन तुमने क्विक सॉर्ट अगर पढ़ी होगी तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है कि अपन एक एरे में यहाँ पे जो एलिमेंट्स अपन मान लेते हैं कि इतना सॉर्टेड है और इतना अनसॉर्टेड है, तो अपन क्या करते हैं कंपेयर करते जाते हैं। वैसे ही अपन ने यहाँ पे 10 लिया, अब 10 अपनी 1 से बड़ी आई तो अपन ने 10 को बोला कि क्या अगर यहाँ इसके बाद जितनी वैल्यूज है अपन 10 को उससे देखते जाएंगे, क्या 10 उससे बड़ी है, क्या 10 उससे बड़ी है, क्या 10 उससे बड़ी है, क्या 10 उससे बड़ी है। तो अपन ने अभी तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी तो यहाँ पे अपन ने 5 को 10 से कंपेयर करा और क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स। अरे ये तो फॉल्स रिटर्न हो गया, मतलब 10 अभी स्टिल और बड़ी है, 5 से भी बड़ी है, तो अपन और स्वैपिंग हो जाएगी। तो और स्वैपिंग हुई तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई ना, इन दोनों को अपन ने लिया था तो इन दोनों की स्वैपिंग हो गई। तो देखो 10 5 1 ओके। और अब ये कंप्लीट हो जाएगी अपनी, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाएगी अपनी एल्गोरिथम, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सॉर्ट यहाँ पे डन, ठीक है। तो क्या हो गया देखो अपना एरे सॉर्ट हो गया ना, 10 5 1 में सॉर्ट हो गया, इससे सॉर्ट हो गया 10 5 1 में। ये कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ ना। ओके भैया आपने कंपेरेटर बताया, अब मेरे को कंपेरेटर का थोड़ा समझ में आया कि कैसे अपन लिख रहे हैं इसको। ओके अगर इसको सेम तुम अब इसको सेम तुमको सेम एग्जांपल लो और इस कंपैरेटर को असेंडिंग ऑर्डर के लिए मतलब बढ़ते क्रम के लिए चला के देखो, सेम को बढ़ते क्रम के लिए चला के देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। ये सेम एग्जांपल लो और सेम को असेंडिंग ऑर्डर के लिए अभी कॉपी में चला के देखो, ये इसे ड्राई रन करना सेम, और फिर तुमको 100% क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ इससे, ये क्या एग्जाम्पल लिखा मगर क्यों। ओके। और भैया अब अपन कंटिन्यू करते हैं। आपने ऐसे 3 तरीके बताए थे डिक्लेयर करने के, अपन उनको समझते हैं। पहला तरीका समझ में आ गया है और दूसरा तरीका आप समझते हैं। तो दूसरे तरीके में भैया क्या बोल रहे हो, इन क्लास लाइक अ मेंबर फंक्शन। तो देखो एक क्लास होती है उसके अंदर कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ना अपन, तो उसको अपन मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो ठीक है आपको मेंबर फंक्शन मतलब समझ में आ गया। नॉर्मल फंक्शन अपन ने ऊपर डिक्लेयर करा था, ये क्या था, ये अपना यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन था। और मेंबर फंक्शन किसको बोलते हैं, मेंबर फंक्शन मतलब क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन तो उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं, मतलब क्लास का फंक्शन। ओके भैया मेरे को मेंबर फंक्शन मतलब समझ में आ गया। तो अपन मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके भैया तो यहाँ पे अपन ने डिक्लेयर करा और सेम अपन ने कोड लिखा है ऊपर वाला, पर यहाँ पे भैया आपने स्टैटिक क्यों यूज़ करा, स्टैटिक इसलिए यूज़ करा ताकि इसको अपन बता पाए, ये जो है ना इसको अपन बता पाए कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू है ना वो बदल नहीं रही है, मतलब स्टैटिक रहेगी। जो फंक्शन है ना जैसे कि अपन एक ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का तुम बनाते होंगे इंस्टेंस बनाया ऑब्जेक्ट का, तो इंस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन है ये, ऐसा इसको लगेगा। अगर तुम ये नहीं यूज करोगे ना तो उसको लगेगा कि तो इंस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन है, तो हर केस के लिए अलग अलग ये डिक्लेयर होगा, हर इंस्टेंस के लिए ये डिक्लेयर होगा। तो इस वजह से ये जो सॉर्टिंग है ना ये चल नहीं पाएगी, ये एरर दे देगा। तुम चला के देखो इसके बिना तो वो बोलेगा कि भाई एरर है, ये तो गलत है, ये तो इंस्टेंस के साथ चलता है, तुम ऐसे इसको हर बार कॉल नहीं कर सकते हो ऐसे नॉर्मली। तो क्या करना चाहिए भैया इस कंडीशन में, तो तुमने स्टैटिक यूज कर दिया, इससे तुम उसको बता रहे हो कि ये एक है ना ग्लोबल टाइप का ऐसा कुछ फंक्शन है और इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ये स्टैटिक रहेगा हमेशा। ठीक है भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो दूसरा तरीका तुमको समझ में आ गया। देखो जो भी 3 तरीके ना, 3 तरीके में से तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली ये वाला तरीका रिकमेंड करूंगा, मे भी ये क्योंकि यही यूज करता हूँ ये तरीका। तो उससे मेरा क्या फायदा। पर तुम लोग ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, या फिर थर्ड तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो यूज कर सकते हो। ठीक है भैया मेरे को समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी आप कंपेरेटर कैसे आप बना रहे, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी तरीका समझ लेते कैसा होता है। देखो इसमें अपन ने सेम सॉर्ट फंक्शन को कॉल करा। ओके भैया सॉर्ट फंक्शन को कॉल करा। अब यहाँ पे ये क्या गजब वैल्यू दे के रखी भैया। देखो अपन फंक्शन तो इसे डिक्लेयर करते ना, फर्स्ट वैल्यू मतलब इंट ए इंट बी, और यहाँ पे ऑटो के लिख के रखा भैया इंट चलता कि नहीं, हाँ इंट चल जाता, ऑटो की जगह इंट भी चल जाता। पर ऑटो इसलिए अपन ने करा ताकि वो इंट फ्लॉट पेयर या फिर वेक्टर किसी भी चीज को वो जो अपन ऑटो डिक्लेयर करते हैं ना, तो ऑटो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो होता है ना वो डिफाइन करता है कि ये ए या बी क्या होने वाला है गिवन ऑन द वैल्यूज विच वी आर पासिंग टू इट। मतलब अगर तुम इसको वैल्यू इंट पास करोगे तो वो इंट में बदल जाएगा, डबल पास करोगे तो डबल में बदल जाएगा, और उस बेसिस पर कंपेयर करेगा। अब तुमको ऑटो का कंसेप्ट समझ में आ गया। और भैया यहाँ पे आप ये एंड क्यों यूज कर रहे हो, एंड बेटा मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपन को सॉर्टिंग करना है, और सॉर्टिंग करना है और एरे में ओरिजिनल एरे में सॉर्टिंग करना है, और तुमको एड्रेस तो होना चाहिए ना। मतलब अगर तुम नॉर्मल अगर पास बाय एड्रेस करोगे तभी तो तुम उन दोनों को स्वैप कर पाओगे ओरिजिनल प्लेस से। मतलब अपन ने ऊपर नीचे वाले केस में देखा था ना, अपन ने इन 1 और 10 को स्वैप करा था, तो अगर तुम एड्रेस इनका लोगे तभी तो तुम इनको स्वैप कर पाओगे, पास बाय एड्रेस करोगे तभी तो स्वैप कर पाओगे ना, एड्रेस के पास करते तभी स्वैप होता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे एड्रेस ले रहे हैं। क्या भैया इस सेम फंक्शन को मैं किसी और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ क्या? देखो अंदर का कोड तो सेम है। ओके भैया ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका ये होता है, ये देखो दूसरा तरीके में अपन ने बोला कि भैया मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दिया। भैया यहाँ पे कॉन्स्ट क्यों लगा दिया आपने, इससे क्या बताना चाह रहे हो आप? क्या ये जरूरी है? देखो ये जरूरी नहीं है, पर क्या ये अच्छा है लगाना? यस अच्छा है, फॉर बेटर कोड ये अच्छा है लगाना। क्यों? कॉन्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉन्स्ट यहाँ पे देखो सुनो ध्यान से, कॉन्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग। मतलब अपन नंबर जो पास कर रहे हैं ना ये चेंज नहीं होगा किसी पोजीशन पे, फिलहाल इस पोजीशन तक जो अपन ने पास करा वो कहीं ऐसा नहीं होगा कि नंबर अभी अपन ने पास करा वो चेंज हो रहा हो, ऐसे भी जनरली होता नहीं है, लेकिन तब भी अपन इससे फिक्स कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट है, ये
चेंज नहीं होगा, मतलब तुम इसको इजीली सॉर्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने पहला स्वैप करा, मान लो कि तुमने 1 और 10 को स्वैप करा, अब 10 11, जो 10 है वो 11 में बदल गया, या फिर जो 1 है 1 को स्वैप पीछे तो कर दिया तुमने, पीछे तो कर दिया भैया, अब मैं 1 की तरफ तो कभी देखूंगा नहीं मुड़ के, तो 1, अब 1 को मैंने पीछे करा और 1 जो है वो 11 में बदल गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि 10 को मैंने पीछे पहले इन दोनों कंपेयर करके ऐसे रखा, फिर 1 जो है मेरा बदल गया 11 में, तो ये चीज होती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये चीज इसलिए अपन कॉन्स्ट डिफाइन कर रहे हैं कि उसको मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि कॉन्स्ट आ गया मतलब कि ये चेंज नहीं होगी, मतलब जो 1 है वो 1 में ही रहेगा, 1 कभी 11 नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने कॉन्स्ट यूज करा। ठीक भैया, मेरे को समझ में आ गया, और अपन ने अंदर का फंक्शन तो सेम लिख के रखा पहले जैसा, तो इसमें तो कोई समझने की जरूरत नहीं है। ओके भैया, अब लास्ट तरीका समझ लेते हैं। एक और तरीका होता है, देखो अपन ने यहाँ पे एड्रेस नहीं पास करा, भैया एड्रेस नहीं पास करा आपने तो क्या ये चलेगा, तो फिर तो ये एरर दे देना चाहिए, सॉर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे एड्रेस नहीं यूज करा। ऐसे देखो, अब मैंने क्या यहाँ पे एड्रेस नहीं यूज करा था ना, पर यहाँ पे एड्रेस यूज करा है, यहाँ पे एड्रेस यूज करा है। एड्रेस मतलब मैंने तुमको समझा दिया है, एड्रेस होगा तभी तो तुम किसी दो वैल्यू को चेंज कर पाओगे एक दूसरे से। एड्रेस नहीं होगा तो वो सिर्फ कंपेयर होगा और चेंज कभी नहीं होगा, रिटर्न ट्रू या फॉल्स ही होगा, वो चेंज कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, अब तुमको एड्रेस का मतलब समझ में आ गया, कॉन्स्ट का मतलब समझ में आ गया, स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया, और एग्जाम्पल भी तुमको समझ में आ गया। और ठीक है, मैंने तुमको बोल दिया कि कैसे तुमको इसको सॉल्व करना है। ओके भैया, मेरे को कंपेरेटर का एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया, कंपेरेटर अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना, कंपेरेटर होता क्या है। ठीक है भैया, अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे को कंपेरेटर आ गया, मैं इसको कैसे यूज करूंगा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं कैसे यूज करूंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन अप्रोच, मेन सॉल्यूशन अप्रोच। ओके, तो वी हैव द कंफ्यूजन ऑफ वेदर टू पुट अ नंबर अहेड और बिफोर। तो देखो भाई, मेरे को यही तो था, कंफ्यूजन था ना कि जो 3 है वो 30 के पहले आएगा या 30 के बाद आएगा, मैं उसको कहाँ पे ऐड करूँ, यही तो कंफ्यूजन था ना। अपन ने यही इंट्यूशन तो अप्रोच 2 में अपना डेवलप करा था, जो अपन ने अभी इंट्यूशन 2 जो देखा था ना, इंट्यूशन 2 उसके अंदर अपन ने यही तो डेवलप करा था, ये चीज सोच के। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि 30 और 3 एक एरे में प्रेजेंट था, तो क्या मेरे को 3 को पीछे ऐड करना चाहिए कि 3 को आगे ऐड करना चाहिए। मेरे पास 2 क्वेश्चन थे, अगर मैं आगे ऐड कर रहा हूँ 3 को तो भैया मेरे को बड़ी वैल्यू मिल रही है, और पीछे ऐड कर रहा हूँ तो भैया मेरे को छोटी वैल्यू मिल रही है। तो मेरे को क्या करना चाहिए भैया इस कंडीशन में, वापिस से वही लॉजिक करना पड़ेगा ना। ऐसे ही कुछ लॉजिक, अब मैंने क्या बोला था, अपन को सॉर्ट तो करना ही है, पर सॉर्ट अगर मैं इस बेसिस पे करूं कि इन दोनों को मिला के, कि मैंने दोनों केस देख लो, ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, दोनों केस देख लो, कि दोनों केस से इस दोनों केस को कंपेयर कर लो, दोनों केस बना लो, दोनों केस को कंपेयर कर लो कि क्या मेरा ये एफिशिएंट है या ये एफिशिएंट है। समझ रहे हो, अपन एक नहीं देख रहे, अपन दोनों ही देख रहे, दोनों को कंपेयर करके देख लो, इससे ये बना, दोनों से वैल्यू बना ली, और इन दोनों को कंपेयर कर लो कि क्या ये बड़ा है कि क्या ये बड़ा है। ओके, समझ में आया, तो भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब मैं इसको शॉर्ट फंक्शन जो अपन ने कंपेरेटर भी सीखा उसके बेसिस पे कैसे इंप्लीमेंट करूंगा अपन ये समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मच वी विल जस्ट क्रिएट बोथ एंड एक्सेप्ट द ग्रेटर वन। ठीक, इसका मतलब क्या है, अपन दोनों बना लेंगे, दोनों बना लेंगे, और कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, ग्रेटर वन, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। ठीक है, अनएक्सेप्ट कर देंगे इसको और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आया। अब पर भैया मेरे को थोड़ा सा और बताओ ना यार, बनेगा कैसे, ओरिजिनली में वो फंक्शन कैसे बन रहा है, इसको समझ लेंगे अब। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का थोड़ा कंसेप्ट आना चाहिए, इसके पहले वाली वीडियो में काफी अच्छे से समझाया मैंने स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, अगर देखना हो तो देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन क्या होता है, एक ए स्ट्रिंग है और बी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों स्ट्रिंग को अपन कैसे लिख सकते हैं। देखो, एक ए स्ट्रिंग थी जिसके अंदर लिखा है अपना इंट्यूट, और एक बी स्ट्रिंग है जिसके अंदर अपना लिखा है क्या, कोड। तो भैया अपनी क्या अपन में ए प्लस बी लिखूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी लिखोगे तो सी क्या हो जाएगा अपना, इंट्यूट कोड। ठीक है भैया, आप समझ में आ गई तुमको किसे अपन कॉन्केटेनेट कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बताया ताकि बस तुम्हें एक आइडिया लग जाए तुमको। ठीक है भैया, मेरे को थोड़ा समझ में आ गया कि ए और बी को कॉन्केटेनेट कैसे करते हैं अगर वो स्ट्रिंग रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ। अब मैंने भैया सेम कंपेरेटर बनाया जो आपने बोला था, जिसमें मैंने 2 वैल्यू पास करी। हाँ भैया, आपने 2 वैल्यू पास तो कर ली, ये इंट में पास कर रहे हो आप। ओके भैया, मेरे को थोड़ा सा समझ में आया, मैंने 2 वैल्यू पास करी 30 एंड 3, इन दोनों को मैंने पास करा, ए अपनी हो गई ये 30 और 3 हो गई अपनी बी। ठीक है, मेरे को समझ में आया भैया। अब भैया यहाँ पे आप ये क्या यूज कर रहे हो, टू स्ट्रिंग, ये क्या होता है भैया, मेरे को तो थोड़ा पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ओके, देखो देखो देखो, तो अब ये समझते हैं, एक बार ये देख लेंगे टू स्ट्रिंग होता क्या। देखो, तो कन्वर्टिंग एनी नंबर टू अ स्ट्रिंग, जब भी तुमको कोई नंबर को स्ट्रिंग में बदलना रहता है तो अपन क्या यूज करते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है C++ में, टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग में आप क्या करते हो, सीधे एक वैल्यू पास कर दो, सीधे एक वैल्यू पास करी, यहाँ पे मैंने ए पास कर दिया, यहाँ पे बी पास कर दिया, क्योंकि ए अपना 30 था और बी अपना 3 था। ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू 1 2 3 4 था, मेरे को एक स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना था, तो मैंने बोला टू स्ट्रिंग मैंने कॉल करा और यहाँ पे ए दे दिया, ए यहाँ पे दे दिया, तो मेरे को समझ में आ गया भैया कि ये अब जो एस है वो क्या हो जाएगा, एस अपना ये हो जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके भैया, मेरे को टू स्ट्रिंग मतलब समझ में आ गया, और टू स्ट्रिंग से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी समझ में आ गया। मेरे को टू स्ट्रिंग का देखो यूज होगा, इसका जनरली यूज होता है काफी, टू स्ट्रिंग का तुमको कन्वर्जन में यूज होगा नंबर टू इंटीजर में, ओ सॉरी नंबर टू स्ट्रिंग में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ओके भैया, मैं इसका ध्यान रखूंगा।
अब देखो अपन ने कस्टम डिक्लेयर करा सेम, अपन ने क्या बोला था अपन को चेक लगाना है, तो चेक क्या लगाया अपन ने। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना, मैं यहाँ पे ये लिख के बता रहा हूँ। अपन ने ये 30 और 3 भेजी थी, ठीक है, यहाँ तक तुमको समझ में आया। 30 + 3 ऐड होगा, 30 + 3 ऐड होगा, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन वाला कंसेप्ट ऐड करना। तुम 30 + 3 ऐसे ऐड मत करना, 33 होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे अपन, अपन स्ट्रिंग एडिशन कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं अपन, मतलब वो सीधे ऐड हो जाता है, सीधे ऐड मतलब 30 + 3 303 होगा, 303 होगा, समझे, 303 होगा। और अगर 3 में आगे ऐड करके करूँ तो भैया क्या होगा, 330 ये होगा, ठीक। अब स्ट्रिंग में अब अपन ने यहाँ पे क्या बोला, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अपन ने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली, दोनों पॉसिबिलिटी बनाने के बाद अपन ने यहाँ पे कंपेयर करा है। ओके भैया पूरा क्लियर हो गया है क्या हो रहा है ओरिजिनली में। अपन यहाँ पे अब देखो स्ट्रिंग में कंपेरिजन कैसा होता है ये बताता हूँ। पहले इन दोनों का कंपेरिजन होगा, दोनों बराबर है तो अपन नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करेंगे। इन दोनों का कंपेरिजन होगा, क्या दोनों बराबर है, नहीं दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सी बड़ी है, ये एस का वैल्यू के हिसाब से ये बड़ी है। तो मतलब क्या रिटर्न हो जाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या रिटर्न हो जाएगा कि अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने ये करा ऐसे और एस भी लिए, पहले मैंने ऐसे प्लस एस भी करा फिर एस बी प्लस ऐसे करा, मतलब ये प्लस ये फिर ये प्लस ये, 3 पहले आगे रख दिया फिर 3 पीछे रख दिया। ओके भैया मेरे को समझ में आ गया। और एडिशन करके इसने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे बड़ी नहीं है। और सेम अपन ने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर समझा था, तुम लोगों का अगर कंपेरेटर अच्छे समझ में आ गया होगा तो अब वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब अपन को इससे वो क्या बोलेगा कि ये 3 जो है गलत पोजीशन पे, 3 जो है गलत पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हुआ ना, रिटर्न फॉल्स हुआ, इसका मतलब क्या बोलेगा भैया 3 वो गलत पोजीशन पे। इसका मतलब क्या वो एरे को चेंज करेगा, हाँ भैया एरे को चेंज करेगा, मतलब वो 3 को आगे कर देगा और 30 को पीछे कर देगा, ठीक है। तो एरे को सॉर्ट कर दिया उसने। अब ये सॉर्ट भैया ये ऐसा सॉर्ट हो गया, हाँ ये ऐसा सॉर्ट हुआ। इसमें अपन ने नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं करी, अपन ने कॉन्केटेनेट करके 2 स्ट्रिंग का सॉर्ट करा है, तो ये इसलिए ऐसा आ रही है, ठीक। अब अपन सीधे प्लस करते जाएंगे एरे को और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ भैया मेरे को काफ़ी समझ में आ गया है, और हाँ काफ़ी हद तक मैं समझ गया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह पे, क्यों बना रहा हूँ और कैसे कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश करी तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आए और अपन क्यों यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। कंपेरेटर समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अपन चलते हैं एक फाइनल चीज़ की ओर। फाइनल चीज़ अपनी क्या है, एक सिंगल एज केस। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैंने भी नहीं सोची थी, ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने नहीं सोची थी, मैंने सबमिट करा था तो मेरे को रॉन्ग आंसर आ गया था। अब रॉन्ग आंसर आया तो मैंने देखा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मल्टीपल टाइम्स सिर्फ 0 0 0 है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे देखो कांस्टेंट में मेरे को देख के रखा है कि 0 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मल्टीपल टाइम 0 0 आएगा तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी भैया, मैंने तो सबको प्लस करके बनाऊंगा मैं, तो मेरा आंसर तो ये बनेगा 0 0 0 0 0 बनेगा आंसर। अरे हाँ भैया पर 0 0 0 लिखना वैलिड है, तुम खुद ही सोचो 0 इज वैलिड बट 0 0 0 0 ये क्या होता है, ये तो कुछ नहीं होता है ना। मतलब तुम इसका मतलब तो यही होता है ना, तुम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हो जीरो को, तुम ऐसे लिखते हो ये जीरो, ऐसे लिखोगे क्या कि ऐसे लिखोगे, तुम खुद ही बोलोगे ना कि भैया ये जीरो होता है, ये क्या मल्टीपल टाइम जीरो लिखोगे तो बराबर तो यही रहेगा ना। हाँ तो लीड कोड वालों को ऐसा चाहिए कि तुम सिंगल जीरो एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो भैया इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपन देख लेंगे कि अगर पहली कंडीशन पहले एरे पे अगर जीरो है तो अपन सीधे रिटर्न कर देंगे जीरो को, समझ रहे हो ना। मतलब जीरो हमेशा जब भी पहले आ रहा है जीरो, इसका मतलब कि स्ट्रिंग में जीरो ही सबसे बड़ा नंबर है, समझ रहे हो, जीरो सबसे बड़ा नंबर है तभी तो सबसे पहले आ रहा है, समझ रहे हो। हाँ भैया समझ में आया ओके। तो अपन चलते हैं, अपन आ गए भैया कोड की तरफ, और अब कोड को अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने कोड आज भी पहले से लिख के रखा ताकि तुम लोगों को फास्ट समझा पाऊँ। ओके भैया तो ठीक है भैया समझते, देखो तो ये फंक्शन सेम अभी मैंने पूरा समझाया, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा एग्जांपल के साथ कि कैसे ये क्यों हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर आई डोंट थिंक तुमको समझाने की जरूरत है, अगर तुम लोगों ने देखा नहीं तो जस्ट पीछे वाला पार्ट देख लो, इसके अंदर मैं ये मेन अप्रोच में समझा रहा हूँ, ठीक ओके। ये पार्ट समझ में आ गया। अब भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मैंने सॉर्टिंग डिफाइन करी भैया, देख सॉर्टिंग डिफाइन करी ध्यान से, ओके सॉर्टिंग डिफाइन करी, यहाँ पे कंपेरेटर भेज दिया। कंपेरेटर का नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे कंपेरेटर ही लिखना है, तुम यहाँ पे ABCD एप्पल बनाना केला कुछ भी लिख सकते हो इस जगह पे, हाँ ये कर लो पहले, फंक्शन कुछ भी लिखना, जो तुमको लिखना है वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। कंपैरेटर का नाम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, बस उसको बोलते कंपैरेटर है, ठीक है ओके भैया मेरे को समझ में आ गया। आपने इतना सब तो पहले ही बता दिया था। और ये कंडीशन क्या लिख के रखी भैया, ये कंडीशन मैंने सेम अभी बताई कि अगर पहली पोजीशन पे जीरो आ रहा है, तो आपने बोला था ना कि पहली पोजीशन पे जीरो आए तो क्या करना है, अपन को रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है जीरो, ओके। तो भैया आपने सही बात बोल दी ये कि रिटर्न कर देना है जीरो अगर पहली पोजीशन पे जीरो आएगा, क्योंकि अगर पहली पोजीशन पे जीरो तभी आ सकता है जब जीरो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो, समझ रहे हो ना ये बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर जीरो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जीरो जीरो ही होंगे उस एरे में, तो अपन ने इसलिए यहाँ पे रिटर्न जीरो करा। ओके भैया ये चीज़ हमें को समझ में आ गई। अब फाइनल ये बता दो आप लास्ट में करके आ रहे हो। देखो यहाँ पे वापस से अपन ने स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन करा। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन मतलब क्या होता है, अभी बताया कि पहले 3 ऐड होगा फिर प्लस होगा क्या इसमें 30 ऐड होगा, तो ओवरऑल का रिजल्ट बन जाएगा अपना 330 बन जाएगा। ओके भैया मेरे को समझ में आ गया। अपन ने सीधे पूरे एरे पे ट्रैवर्स करा,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने पूरे अपन ने अब यहाँ पे 2 साइज का एलिमेंट था, इसलिए अपन 2 साइज पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो पहले 3 पे ट्रेवर्स करा, उसको ऐड करा, फिर 30 पे ट्रेवर्स करा, उसको ऐड करा। मैं यहाँ पे बड़ा एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि तुम लोगों का कंफ्यूजन नहीं हो। अगर बड़ा एग्जांपल लूंगा ज्यादा तो फिर तुमको बहुत सारे कंपेरेटर मेरे को करके दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है समझने में, इसलिए मैंने ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लिया, छोटे एग्जांपल से समझ रहे ताकि तुम्हारा बेस कंसेप्ट क्लियर हो कि बेस कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब तुमको सेम जो मैंने बोला ना उसको इस एग्जांपल पे चला के देखो। इस एग्जांपल पे चला के देखोगे ना तो तुम तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अगर तुमको कंसेप्ट समझना है थोड़ी इसमें एग्जांपल पे चला के देखो, कंपेयर करते जाओ सेम, और तुमको जो फाइनल स्ट्रिंग मिलेगी ना वो कैसी मिलेगी, वो ऐसी मिलेगी 9 5 3 34 फिर 3 फिर 30, ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भैया समझ में आ रहा है, पर एक बार और बता दो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो देखो एक बार छोटा सा मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना ये कैसे सॉर्टेड, अब तुम इसमें सॉर्ट फंक्शन लगाओगे अपना जो डिफाइन करा अपने वाला, तो ये नम कैसे बदल जाएगा, नम किस में बदल जाएगा, नम बदल जाएगा 9 फिर 5 फिर 34 फिर 3 और फिर 30। इसको कैसे करना है तुम एक बार मैं बोल रहा हूँ ना मेरे लिए तुम लोग ट्राई कर लो, एक बार कॉपी में ड्राई रन करो, कंपेयर करते जाओ हर एलिमेंट को, और फॉल्स आए तो उनकी पोजीशन स्वैप करते जाना। ठीक, फॉल्स आए तो उनकी पोजीशन स्वैप करते जाना, और फिर उसके बाद तुम्हारा जो एक नया वेक्टर बनेगा वो फाइनली ऐसा कुछ दिखेगा तुमको। ठीक, वो ऐसा कुछ दिखेगा। अब फाइनल बस क्या करना है, तुमको ऐड करते जाना है, पूरे को ऐड करते जाना है, 9 + 5 + 34 + 3 + 30 स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ऑफकोर्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं अपन। ओके भैया मेरे को समझ में आ गया आपने यहाँ पे क्या बोला, और ये पूरी अप्रोच अब मेरे को, और अपने लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिया। ओके मेरे को ये पूरी चीज़ समझ में आ गई, पर भैया क्या इसका और कुछ तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का? हाँ देखो एक और तरीका हो सकता है, सिमिलर है अभी जो अपन ने उससे पढ़ा उसी के साथ सिमिलर है। अपन ने इसमें क्या करा कि जो एक वेक्टर बना लिया इसमें अपन सारी की सारी स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, देखो यहाँ पे भी सेम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपन ने डाल दिया इसको वेक्टर के अंदर। अगर मान लो 10 की पावर 9 से बड़ी रेंजेस होती तो अपन स्ट्रिंग में अपन को पहले ही कन्वर्ट करना पड़ता ना, तो स्ट्रिंग के अंदर पहले अपन को स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी दे सकते थे, हो सकता है कि अगर 10 की पावर 9 से बड़ी वैल्यूज होती तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दे वो। ठीक है, ओके तो यहाँ पे अपन को नम में अपन ने स्ट्रिंग में बदल लिया, टू स्ट्रिंग यूज करके नम बदल के अपन ने स्ट्रोन कर लिया जितनी भी स्ट्रिंग्स थे अपने पास। ठीक, और फिर अब देखो अब सॉर्ट करा अपन ने, स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लिया। स्ट्रिंग को सॉर्ट करा, कैसे सॉर्ट करा भैया अपने स्ट्रिंग को, यहाँ पे सेम अपन ने ये वाला डिजाइन का मैंने अभी बता दिया कंपेरेटर कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर सेम स्ट्रिंग को अपन ने कंपेयर करा, सेम अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेम अपन ने यहाँ पे क्या करा था, ये करा था ना यहाँ पे इन दोनों का एडिशन पहले सीधे करा फिर उल्टा एडिशन करा इन दोनों का। ठीक, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या करा, यहाँ पे वही करा, पहले सीधा एडिशन करा ए और बी का, और फिर उल्टा एडिशन करा ए और बी का, और फिर देखा कि क्या कौन सी बड़ी है और रिटर्न उसके हिसाब से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना, देखो अगर ये कंडीशन ये एक तरीका होता है लिखने का, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये कंडीशन ये जो कंडीशन अगर वो ट्रू होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये इफ में भी लिखते हैं ना अपन, इफ भी ट्रू ही रिटर्न करता है, इसलिए इफ के अंदर ट्रू आता है तो वो फाइनली ट्रू रिटर्न करता है। तो वैसे ही इसमें भी सेम है, अपन रिटर्न कर रहे हैं ट्रू को सीधे, और फॉल्स को अगर ये कंडीशन रॉन्ग हुई तो फॉल्स रिटर्न हो जाए। ओके भैया समझ में आ गया। अब वही अपनी फाइनल स्ट्रिंग जो है उसके अंदर क्या पहला मेरे पास जीरो है क्या, अपन ने ये देगा, अगर जीरो हुआ, जीरो मतलब सबसे ग्रेटेस्ट है तो अपन रिटर्न कर देंगे जीरो को, सेम बात बताई। और यहाँ पे पूरा सेम लॉजिक यूज करा अपन ने, सारी स्ट्रिंग को एक साथ ऐड कर दिया। और भैया आपने यहाँ पे ऑटो क्यों नहीं यूज करके रखा है, ऑटो भी लिख सकते हो स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। ऑटो मैंने बोला था ना क्या होता है, ऑटो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि स्ट्रिंग है इंट क्या है, सब वो मैप है वेक्टर क्या है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए अपन ट्राई करते ऑटो यूज करने का। इसके अंदर मेरे को नया कंसेप्ट दिखाना था कि अपन स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। ओके भैया मेरे को पूरा कोड क्लियर हो गया है, इसको सबमिट करके बता दो। तो देखो एक बार मैं सबमिट करके बता देता हूँ, तो चलेगा ये, ऑफकोर्स चलेगा, भैया ने बताया तो चलना चाहिए ना। हाँ देखो तो ये चल रहा है। ओके भैया तो चल रहा है तो बढ़िया है, बढ़िया से मेरे को पूरा चीज़ समझ में आ गई। अब फाइनल चीज़ कर लेते हैं एक बार। फाइनल चीज़ क्या है, फाइनल चीज़ ये है कि मेरे को यार तुम लोगों को थैंक यू बोलना है। क्यों थैंक यू बोलना है, क्योंकि यार तुम लोगों ने काफ़ी हद तक सपोर्ट दिखाया यार, मेरे को बिल्कुल रोना आ जाएगा ऐसी बातें करके। अगर क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तुमने बिल्कुल यार 7 दिन हुए, 7 दिन में तुमने मेरे 200+ सब्सक्राइबर करवा दिए यार। तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे मैं ये समझ सकता हूँ, और मैं ट्राई करूँगा मेरा एक्सप्लेनेशन ऐसे ही अच्छे रहे, और इसको मैं बेटर करने का ट्राई करूँगा, और कॉमेडी करने का ट्राई करूँगा जितनी हो सके, ताकि तुम लोगों को लाइक फन रहे, कोडिंग सीखते सीखते फन के साथ तुम कोडिंग सीखो। तो यार रियली थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु आर सपोर्टिंग मी एंड हु आर रीडिंग माई आर्टिकल ऑन लीडकोड। और जो भी नोट्स है वो मैं लीडकोड पे प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है नोट्स का, इसलिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी नोट्स की भी लिंक, जो लीडकोड का आर्टिकल है उससे तुम पढ़ लेना प्लीज़। तो रियली आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सपोर्ट, and let's be a strong family and hustle together in this journey. So आज के लिए इतना ही भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थोड़ा सा रो लेता हूँ, जब तक के लिए बाय।